सटीक भविष्यवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये काम करना चाहती हूं, किस दिन करूं? और दिनों का महत्व ग्रहों के हिसाब से जोड़ने के बाद दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम आपको सामान्य तरीके से ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस दिन कौन सा काम करना चाहिए और किस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि किस दिन किस काम की शुरुआत करें, कौन सा काम करें और किस दिन कौन सा काम ना करें, क्योंकि गलत दिन पर काम करने से आपको नुकसान हो सकता है। और दिन देख करके अगर आप कार्य करें तो सामान्यतः आपको सफलता मिलेगी, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग दिनों का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध हमारी पुस्तकों में बताया गया है और इसको समझ करके अगर आप काम करें तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर के 1:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में शाम को 7:43 तक रहेंगे, इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक रहेगा और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग दिनों का महत्व क्या है और क्यों है। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह के साथ जोड़ा गया है, एक ग्रह के साथ होता है और उस ग्रह के जो विशेष गुण हैं वो उस दिन के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस दिन ग्रह की चाल में कोई परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो उस ग्रह के गुण हैं वो उस दिन के अंदर पाए जाते हैं और हर दिन के गुण को जानकर हम अपने काफी काम आसानी से निपटा सकते हैं और दैनिक जीवन में हर छोटी छोटी चीज में आसानी से बड़ी सफलता भी पा सकते हैं। अगर दिन के विपरीत काम किया जाए तो असफलता मिलती है। मान लिया मंगलवार को कोई काम करना मना है और मंगलवार को आप वही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काम में असफलता की प्राप्ति होगी, आप काम में सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सोमवार के बारे में, मंडे के बारे में। सोमवार का जो दिन है ये चंद्रमा का दिन माना जाता है और ये तीव्र गति से, तेजी से परिणाम देता है। इस दिन वो काम करने चाहिए जिनको आप जल्दी निपटाना चाहते हैं और जिस काम में आप स्पीड चाहते हैं, जिस काम में आप गति चाहते हैं, वो काम सोमवार के दिन करने चाहिए। इस दिन वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, यात्रा करना, सफेदी करवाना, पार्टी देना यानी भोज का आयोजन करना, ये सब शुभ होता है। इस दिन, सोमवार के दिन, भगवान शिव की जो उपासना है वो विशेष अनुकूल, विशेष लाभकारी मानी जाती है।
इस दिन सामान्यतः सोमवार के दिन नौकरी या कारोबार की शुरुआत ना करें, वरना यह बहुत जल्दी समाप्त होगा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें और सोमवार के दिन काले वस्त्र धारण ना करें। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार का जो दिन है, यह मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। तीक्ष्ण स्वभाव यानी तेज स्वभाव का दिन है। यह मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से परिणाम देता है। मंगलवार के दिन टेक्नोलॉजी के काम करना, तकनीकी काम करना, भूमि के यानी जमीन के काम करना, चिकित्सा की शुरुआत करना और शल्य चिकित्सा करवाना यानी ऑपरेशन करवाना अच्छा माना जाता है। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन सामान्यतः शिक्षा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना शिक्षा में बाधाएं बहुत आती हैं। और मंगलवार के दिन मुकदमेबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुकदमे कभी समाप्त नहीं होते, मामला गंभीर होता चला जाता है। मंगलवार के दिन नीले रंग का प्रयोग ना करें और जहां तक संभव हो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। मंगलवार के दिन विवाह के बाद विदाई भी नहीं कर सकते, इसलिए जिन लोगों की शादी सोमवार को होती है वो मंगलवार को सूर्योदय के पहले ही विदाई करवा लेते हैं। सूर्योदय के बाद मंगलवार को विदाई नहीं की जा सकती। बुधवार की बात करते हैं। बुधवार जो है ये बुध ग्रह का दिन है। सरल है, मनोरंजक है और धन के काम के लिए उत्तम माना जाता है। बुधवार के दिन छोटी यात्राएं करना, संगीत और कला संबंधी काम करना, धन का निवेश यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट करना और लोहे का क्रय करना यानी लोहा खरीदना काफी उत्तम होता है। अगर आप प्रोफेशनल शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, आप एमबीए की शुरुआत करना चाहते हैं, आप लॉ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बुधवार अच्छा होता है। इस दिन यानी बुधवार के दिन भी चिकित्सा संबंधी काम किए जा सकते हैं। बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत बिल्कुल ना करें, कर्जा मत बांटें और जमीन संबंधी काम ना करें। और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी इस दिन अशुभ होता है। बृहस्पतिवार यानी जिसको बहुत लोग गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार जो है ये देव गुरु का दिन है। बड़ा शुभ और पवित्र मानते हैं। इस दिन पवित्रता, सात्विकता बनाए रखना जरूरी होता है, इसलिए बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन अगर आप मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा होता है। संतान संबंधी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के, पितरों के आभार को व्यक्त कर सकते हैं। इस दिन वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत भी की जा सकती है। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन मांस, मदिरा का सेवन ना करें और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें। बृहस्पतिवार के दिन सात्विक रहें और कोशिश करें कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। शुक्रवार का जो दिन है ये शुक्र ग्रह का दिन है। स्वभावतः कोमल और आनंददायक होता है। इस दिन अगर आप विवाह करें, पारिवारिक जीवन की शुरुआत करें, प्रेम की शुरुआत करें या रिश्तों की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है।
इस दिन हर तरह का क्रय विक्रय खरीदारी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन लगभग सारे तरीके के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन धन का निवेश करने से बचें, यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें और वैवाहिक विवाद ना करें, यानी पति पत्नी को आपस में शुक्रवार के दिन विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर वैवाहिक जीवन में विवाद होता है तो वो विवाद समाप्त नहीं होता है। इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने से भी जहां तक संभव हो बचना चाहिए। शनिवार का दिन, जिसको लोग आमतौर पर खराब समझते हैं, देखिए शनिवार का दिन तेज स्वभाव का और धीमी गति का होता है। इस दिन जो भी काम करेंगे वो काम लंबे समय तक चलेंगे और उनके शुभ परिणाम जल्दी मिलेंगे। इसलिए शनिवार के दिन नौकरी की शुरुआत करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, दान करना बड़ा शुभ होता है। शनिवार के दिन मुकदमा दायर मत करिए, मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा। चिकित्सा की शुरुआत मत करिए, दवाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी मत करिए। जहां तक संभव हो शनिवार के दिन ऐसा लोग मानते हैं कि लोहा खरीदना और बेचना अच्छा नहीं होता है। रविवार की बात करते हैं। रविवार का दिन तीव्र स्वभाव वाला तो है, लेकिन शुभ परिणाम देने वाला दिन है। इस दिन सरकार से संबंधी काम आप कर सकते हैं, चिकित्सा की शुरुआत कर सकते हैं, लकड़ी से संबंधित काम कर सकते हैं। रविवार के दिन शिक्षा की शुरुआत बहुत अच्छी मानी जाती है और रविवार के दिन अगर आप लोहा खरीदते या बेचते हैं तो और भी अच्छा होता है। लेकिन रविवार के दिन वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए प्रयास न करें, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भी न करें। और विवाह के बाद रविवार के दिन भी सामान्यतः विदाई नहीं की जाती है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को विवाह के बाद सामान्यतः विदाई करना उचित नहीं होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ईश्वर की पूजा करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए, मन में किस तरह की भावनाएं रख करके हम ईश्वर की पूजा करें जिससे हमारा कल्याण हो, वो आपको बताऊंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे दिनों के बारे में और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे। अब जान लेते हैं आपके राशियों का हाल। आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही हो या आंखों में जलन रहती हो तो गुलाब जल मिले हुए पानी से आंखों को धोइए, इससे आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन ना करें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग हरा
और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन का लाभ इस समय हो सकता है। करियर के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, सेहत में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का दान करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। काम की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति का लाभ होगा। चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, खान पान का ख्याल रखें। व्यर्थ की चिंता ना करें। हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मेरठ से सोनी हैं, उनसे बात करते हैं। सोनी बताइए। पंडित जी, मैं अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहले आप अपने बारे में पूछिए। आपको जन्म की तारीख पता है? जन्म की तारीख तो नहीं पता पंडित जी। कितनी उम्र है आपकी? मैं 28 साल की। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? क्या दिक्कतें हैं जीवन में? मेरे पति की, मेरे बच्चों की सब ठीक हुई है। जहाँ मेरे पति काम करते हैं वहाँ भी कोई ना कोई परेशानी देता रहता है ना। देखो, जो प्रश्न कुंडली इस समय की आपकी बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से दिक्कतें तो हैं, क्योंकि शनि मंगल का एक्सेस बन रहा है तो प्रॉब्लम है। और 5 का अंक आपने बोला हुआ है। बुध की स्थिति भी बहुत फेवरेबल नहीं है। तो एक बात तो है कि वर्तमान समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2022 के अप्रैल के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2022 के अप्रैल के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की पूजा करनी होगी, इससे जीवन में सुधार होगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिए। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहारनपुर से संदीप हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप जी बताइए। सर मेरा नाम संदीप है सर जी। और सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/96। समय बताइए। समय है सर 12:45 दोपहर के। कहाँ पे जन्म हुआ है? देवबंद सर। देवबंद। पूछिए, क्या प्रश्न है? सर ये पूछना है सर, करियर कैसा रहेगा सर। और सर ये पूछना है कि स्वास्थ्य सर बहुत गड़बड़ रहता है 2-3 साल से। करियर कैसा रहेगा और स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है। अभी क्या करते हैं संदीप भाई? सर BBA कर रहा था। वैसे तो 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी 5 साल हो गए, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है कोरोना की वजह से। संदीप, आपकी जो कुंडली बनती है, पहले बता दूं कि ये कुंडली नौकरी वाली है और ज़्यादातर ऐसे लोग नौकरी में ही जाते हैं। आपको भी नौकरी का ही प्रयत्न करना चाहिए। आपके लिए नौकरी करना हर लिहाज से बेहतर होगा। मकर लग्न है आपका और राशि आपकी वृषभ बनती है। आपके लिए नौकरी करना हर लिहाज से फायदेमंद रहेगा।
तो अभी आप बीबीए करिए, इस साल आपका बीबीए पूरा हो जाएगा और इसके बाद आप एमबीए कर लीजिएगा। उससे फाइनेंस के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में या मार्केटिंग के सेक्टर में आपका बेहतर करियर निश्चित रूप से बन पाएगा। स्वास्थ्य में जहां तक दिक्कत है, देखो इस कुंडली के हिसाब से एक तो मानसिक समस्या बहुत है क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, इसलिए मेंटली तनाव पालने की, मानसिक रूप से तनाव पालने की एक तो आदत है। और दूसरा ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र यानी आपका पेट, ये गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कुंडली में दिक्कतें बनी हुई हैं। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बैतूल से दिव्यांशी हैं, उनसे बात करते हैं। दिव्यांशी बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। दिव्यांशु बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1995। समय बताइए। रात्रि के 10:17। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म स्थान पाडर, जिला बैतूल, एमपी। पूछिए क्या प्रश्न है दिव्यांशु। गुरुजी, ये पढ़ाई मैंने भी किया, लेकिन सरकारी जॉब लगेगी क्या मेरी? दिव्यांशु, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं तो राजकीय सेवा की संभावना इस कुंडली में ज़रूर बनती है। 2022 के अगस्त के बाद, अगले साल अगस्त के बाद ऐसा समय दिख रहा है जब आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिलनी चाहिए। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू रखिए, आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा, कारोबार में बड़े बदलाव और कारोबार में विभाजन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के मामलों में सावधानी रखिएगा। इस साल जल्दबाजी में विवाह मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ईश्वर की पूजा करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मन में ये भाव लेते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे पाप हो गए हैं, मुझे पाप से क्षमा करो। देखिए, व्यक्ति जीवन में जिस तरह का भाव लेता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं पापी हूं। अपने पापों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ये भाव लेना चाहिए कि मैं ईश्वर की शुद्ध और चैतन्य संतान हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी मेरे अंदर कलुषिता है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में शादी के योग नहीं होते, खास तौर से महिलाओं के। अगर आप बालिका हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र आपकी 35 साल, 36 साल, 34 साल हो गई है और तमाम उपाय के बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, तो हर बुधवार को आप सुबह के समय पार्वती मंगल का पाठ करिए। और जितने दिन पार्वती मंगल का आप पाठ करेंगी उतने दिन मांसाहार नहीं करेंगी, नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को गुड़ अर्पित करें। जीवन की जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।